तो कई सारे फ्रेंड को होगा कि मैं दीदी के घर बोला हूँ कि अपनी दीदी के घर आया हूँ और जो कि नेपाल में है। तो कोई सारे लोग सोचते होइएगा कि इसमें नेपाल में कैसे। तो आपको बता दें कि मेरा घर जो है नेपाल के बॉर्डर्स के आसपास में, मतलब 7 किलोमीटर के आसपास में, मतलब नेपाल के बॉर्डर 7 किलोमीटर अंदर मेरा घर है, इंडिया में घर है। लेकिन क्या होता है, मेरे इधर जो है बॉर्डर है, वहाँ पे मतलब जैसे कि इंडिया में शादी वगैरह होता है, इसी तरह से मतलब नेपाल के लोग इंडिया में शादी करते हैं लड़का लड़की को, और इंडिया के लोग नेपाल में, नेपाल के लोग इंडिया में शादी वगैरह यहाँ पे चलता रहता है। मतलब ये ना हो कि मतलब जैसे कि इंडिया में शादी होता है ना, इस तरह से मतलब कि मतलब देश जो है, ये देश अलग है, देश अलग है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप सोचते जाए कि उस देश का तो उस देश में ही सब शादी होता होगा और इस देश का सिर्फ, ऐसा बात नहीं है। बॉर्डर के इलाके में यहाँ पे नेपाल के लोग इधर भी शादी करते हैं और इंडिया के लोग इधर शादी करते हैं, या नेपाल के लोग उधर शादी करते हैं। इस तरह से यहाँ पे शादी वगैरह की भी होता रहता है बराबर। तो दोस्तों, हाय दोस्तों, हेलो। ये मेरा भतीजा, मेरा देखो किस तरह से शरारती कर रहा है, यहाँ पे छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैमरा से छिप के जाएगा किधर। तो दोस्तों, मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ, हाँ। तो दोस्तों, मैं बोल रहा था कि मैं अभी नेपाल में आया हूँ। नेपाल में बता दें आपको, जनकपुर जानते होइएगा, क्योंकि जनकपुर में जगत माँ सीते का इसका यहाँ पे घर है, जहाँ पे मतलब इसका जन्म भी तो सीतामढ़ी में है और इसका जो घर है जनकपुर। तो देख सकते ही हैं, हम लोग नेपाल में हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी जनकपुर में आया हूँ। तो जनकपुर जो माँ सीता का, उसका फादर का नाम, पिताजी का नाम था जनक, तो उन्हीं के नाम से यहाँ पे जनकपुर नाम पड़ा हुआ है। जनकपुर धाम भी कह सकते हैं या फिर जनकपुर भी कहा जाता है। तो मैं अभी जनकपुर में आया हूँ। कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू वगैरह देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको। तो ये रहा व्यू, ये मेरा दीदी का घर है। उससे मेरा घर बताऊँ तो मेरा घर इंडिया में है और मैं अभी आया हूँ नेपाल में घूमने के लिए। तो ये रहा मेरा भतीजा। कुछ कहना चाहते हो बेटा? तो देखिए यहाँ पे ये कुछ बोलने के लिए बोला था ये। तो यहाँ पर देख सकते हो, लड़की की तरह शर्मा रहा है। तो हो सकता है कि मैं यदि कहीं घूमने जाऊँ सिटी में, तो मैं वहाँ पे आपको व्यू वगैरह दिखाऊंगा। यदि आप नहीं जा पाऊँगा तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों, यही है, मैं आपको बता दूँ कुछ अगले स्टेप अलग व्यू वगैरह मिलता है, मैं घूमने जाता हूँ तो फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगा। थैंक यू। तो ये रहा मतलब छत पे जाने का रास्ता, और ये रहा नीचे में आपको दिखाता है मेरा दीदी का घर है। तो आपको टूर कराते हैं। यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह यहाँ पे अच्छा बनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे फूल वगैरह सब है। ये रहा बाहर जाने का रास्ता, और यहाँ पे जब आते हैं तो ये अंदर जाने का रास्ता है। ये रहा किचन रूम, और एक रूम ये रहा, और एक रूम वहाँ पे। तो भी यही है सीन वगैरह, मैं आपको दिखा दूँ। और बाहर के सीन भी आपको देखना है, मैं आपको बाहर का भी थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये रहा, तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं दीदी के यहाँ आया हूँ। तो मेरा दीदी का घर जो है नेपाल में है और मेरा घर है इंडिया में। तो आप सोचते जाए कि दीदी का घर नेपाल में है तो फिर यहाँ पे कैसे मतलब ये सब है। तो शादी फिर किए हुए नेपाल में, या फिर वहाँ पे मतलब रूम लेकर रह रहे। तब मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर है इंडियन बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर अंदर, मतलब इंडिया में है। तो ये होता क्या है मेरे इधर जनरली, जैसे कि अपने इंडिया में शादी वगैरह होता है, इस तरह से यहाँ पे मतलब फील नहीं हुआ कि अलग देश है। मतलब इंडिया के लोग नेपाल में शादी करते हैं अपना लड़का लड़की को, और नेपाल के लोग इंडिया में भी शादी करते हैं और अपने देश में भी करते हैं। मतलब सेम सिचुएशन है, मतलब इधर के लोग उधर भी करते हैं, इधर मतलब कि, और जिसको मन शादी करना अपने देश में तो अपने देश में भी करते। तो यही बात है, इस कारण से मैं अभी नेपाल में आया हूँ। मेरा दीदी का घर नेपाल में है, जनकपुर में। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए कोई भी पासपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट फ्री है, या फिर नेपाल के लोग इंडिया में जाए उसको वो लोग भी नहीं ले आते, और इंडिया के लोग आते वो लोग भी नहीं, कोई वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप सभी के मन में एक बात होगा कि नेपाल जो है
वो तो पता ही कि एक छोटा सा देश है हमारे इंडिया के, उसी दिशा में पड़ता है। लेकिन कुछ को यहाँ पे क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे मनी के बारे में, पैसा यानी कि कैसे यहाँ पे चलता है। तो क्या होता है कि इंडियन रुपया आप वहाँ पर ले जाते हैं तो आपको वैसे तो बॉर्डर का जो एक्सचेंज का वहाँ पे रहता है ऑफिस वगैरह, वहाँ पे आप पैसा को अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं इंडियन रुपया के नेपाली में। या फिर नेपाल से इंडिया में जाते हैं तो नेपाली रुपया को इंडिया में कन्वर्ट करके वहाँ पे जब अंदर तक जाते हैं, मान लीजिए इंडिया में, नेपाल से इंडिया में जाना है तो यदि बॉर्डर साइड में ही रहेगा कुछ 10-15 किलोमीटर के आसपास में, तो पूरा मतलब नेपाली रुपया भी ले लेता है। या फिर आप इंडिया से नेपाल में आते हैं तो आपको एक्सचेंज करना है, जैसे कि आपको काठमांडू वगैरह में जाना है तो आपको कराने में ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे मतलब नेपाल में जब आते हैं तो इंडिया में बोला है कि मैं आपको 10 किलोमीटर के आसपास में पैसा चल जाता है नेपाली रुपया, और यहाँ पे जब आते हैं तो 30-35 यहाँ तक के मतलब अंदर तक वैसे कहे तो यहाँ पे अंदर तक भी यहाँ पे इंडियन रुपया ले लिया जाता है। लेकिन बात यानी कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो आपको इंडियन रुपया से भी काम चल जाएगा। लेकिन बात करते हैं इंडियन रुपया, तो वहाँ के यदि आप इंडियन रुपया यहाँ पे 10 रुपया लाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है उसका रुपया वैल्यू 16 रुपया, समझ गए। तो ये बात रहा है रुपया के बारे में। अब बात करती भाषा के बारे में। तो भाषा यहाँ पे है नेपाली भाषा, और अपने इंडिया में तो हिंदी है। तो आप यहाँ पे अब आते हैं हिंदी बोलते हैं तो यहाँ पे के आसपास इलाके में जो हो गया मतलब उसका समझ लेगा हिंदी भाषा। वैसे कहे तो अंदर तक भी समझ जाता है जितना भी आप हिंदी बोलिएगा, या फिर मैथिली क्षेत्र में आता है दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ये सब जो होता है, और ये मिथिलांचल जो जनकपुर सब लेकर पड़ता है, नेपाल का भी कुछ हिस्सा है। तो यहाँ तक पूरा मैथिली भाषा में आप बात कीजिएगा तो पूरा समझ लेगा नेपाल में। और अंदर में यदि आप जाते हैं तो अंदर में भी थोड़ा सा समझ जाता है। और हिंदी भाषा यदि आप जैसे कि आप इंडिया से यहाँ आइएगा तो अंदर तक भी हिंदी भाषा आपको समझ जाएगा वो लोग। लेकिन यदि आप नेपाली लोग यहाँ पे इंडिया में आएंगे और वो नेपाली भाषा बोलेंगे तो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बात करते हैं सोसाइटी का, बोलचाल, रहने खाने पीने का चीज़, तो यहाँ पे सब चीज़ सेम जैसे इंडिया में है वैसे ही यहाँ पे वातावरण है, यहाँ पे सोसाइटी वगैरह है उसी तरह का है। बात करते हैं कि अपने इंडिया में क्या होता है कि सब चीज़ यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नेपाल वाले लोग हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सस्ता के कारण मतलब ये इंडियन बॉर्डर पार करके इंडिया में सामान खरीदने जाते, जैसे कि अनाज वगैरह, मतलब कुछ भी ज़रूरत की सामान हो वो सब चीज़, जैसे शादी वगैरह हुआ तो जितने भी कपड़ा वगैरह होता है, अनाज वानाज होता है, सब चीज़ मतलब वहाँ पे शादी में जितने भी खर्च वगैरह होता है सब चीज़ इंडिया में बॉर्डर उस पर चल जाने के बाद वहाँ पर खरीद कर ले आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रुपया में मिलता है। जैसे कि आपको बता दें कि एक टेम्पल वाले भाई साहब बोल रहे थे कि जैसे गाड़ी वगैरह कोई भी सामान मतलब अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा 1.5 गुना 2 गुना दाम यहाँ पे मिलता है। जैसे कि गाड़ी वगैरह में खास करके, तो उसमें बोल रहा था एक नेपाली भाई साहब जो टेम्पल में आ रहे थे, तो वो बोला कि 7 लाख नेपाली रुपया में टेम्पल देता है। यानी कि वह अपने इधर मतलब उसका इंडियन रुपया जो है 7 लाख का 4 लाख रुपया, 4 लाख में 4-5 लाख 5.5 लाख में तो अपने यहाँ तो छोटा जो होता है 4 चक्का मतलब खरीद सकते हैं। और बोल रहे थे अपाचे जो गाड़ी होता है तो उसके बारे में बोल यहाँ पे मतलब 3 लाख रुपया पड़ता है, 3 लाख नेपाली, यानी कि उसका इंडियन रुपया हुआ 2 लाख रुपया है, जो कि आपको अपने यहाँ मिल जाता है 1,15,000 के आसपास, 20,000 के आसपास, या फिर 5,000 के आसपास में मिल जाता है, नहीं 1 लाख प्लस रहता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। यहाँ पे रही बात पेट्रोल डीजल का, तो यहाँ पे अपने यहाँ से पेट्रोल डीजल यहाँ पे सस्ता है कुछ। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल वैसा ही है, सेम है लगभग। और यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा खर्चीले लोग, जैसे कि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि अब समाज में है किसी टोले मोहल्ले में, तो वहाँ पे लगभग प्रत्येक 2 घर में मतलब कि एक आदमी मतलब विदेश रहते वहाँ पे, मतलब सऊदी अरब, कतार वगैरह जो भी होते हैं विदेश, यहाँ पे वर्क करने जाते, वहाँ पे कमाते हैं। तो ये होता है कि वहाँ पे मतलब कि चौगुना पचगुना वहाँ पे सैलरी मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे इसका लाइफ स्टाइल बेहतर। ये बात है जो मेरा ओपिनियन था, मैं आपको बता चुका है। तो दोस्तों यदि आप कोई क्वेश्चन होगा नेपाल के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा है नेपाली रुपया 5 रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि नेपाल राष्ट्र बैंक 5 रुपया। तो ये नेपाल का 5 रुपया है। तो जैसे हम लोग वहाँ से जब आते तो इंडिया से, तो एक्सचेंज वगैरह हम लोग नहीं कराते, क्योंकि आते हैं इंडिया में नेपाल में इंडियन रुपया लिख देते, मान लीजिए 500 रुपया दिए, तो जो भी सामान होता है उसका मतलब कि जितना रुपया बनेगा वो इंडिया में लेना पड़ेगा। तो आपको इंडिया उसके पास रहेगा तो इंडियन रुपया भी आपको रिटर्निंग में दे जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको पूरे 500 का होता है 800 रुपया, तो जितना रुपया बनेगा आपको तो काट कुट के आपको दे दिया जाएगा। तो वही कुछ बचा हुआ था। और तो फिलहाल अभी मेरे पास इंडियन रुपया ही है। तो ये रहा 5 रुपया। यदि आपको और भी डॉलर देखना है, जैसे कि 100 रुपया, 500 रुपया, ऐसे करके 20 रुपया है, बहुत सारे डॉलर है, 100 रुपया,
तो आप जो आपको देखना तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू।